हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड पॉल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज़ एंड ओपिनियन। भाई आज मीडिया इज़ अ वेरी, हम कह सकते हैं, पॉपुलर टर्म हो चुका है, राइट। तो उसका जो रोल है वो क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है कि हमारे जो ओपिनियन है, हमारे जो मत हैं, जनमत जिसे कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एड हो, लॉ हो, अरे सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी है पब्लिक के ओपिनियंस को जानना। क्या लोग सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ पर और जनता के मतों पर रोल ऑफ मीडिया क्या है। आज कोई भी कानून है, सबसे पहले मीडिया में चर्चा है उसकी, और मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचती है वो बातें, तो हम उसके थ्रू अपना ओपिनियन वापस पहुंचाते हैं। डिबेट्स, डिस्कशंस होते हैं, तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी पॉलिसीज़ पे, हमारे ओपिनियंस पे क्या रोल है मीडिया का, इवेंचुअली हमें समझना भी यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, फोर्थ पिलर है मीडिया। क्या है? फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो भारत के अंदर, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, तो इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया द मीडिया इज कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, अलोंग साइड्स। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग हैं। साथ में अब मीडिया को चौथा पिलर कहते हैं। इट सर्व्स, जो मीडिया है वो सर्व करता है एज द प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइमरी चैनल यानी कि बेसिक चैनल, सबसे बेसिक बुनियादी चैनल के तौर पर काम करता है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। भाई स्टेट है और उसकी जनता है, सिटीजन्स, उनके बीच के अंदर जो एक चैनल आता है वही क्या है? मीडिया है। द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जानकारी की जो शक्ति है वो मीडिया के पास है। बहुत सारी जानकारी, हम कह सकते हैं ना, बाय डिसाइडिंग व्हाट टू रिपोर्ट, क्या हमें रिपोर्ट करना है, एंड हाउ टू रिपोर्ट इट, और किस तरह से उसे रिपोर्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। द मीडिया डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट रियलिटी, जो मीडिया है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करती है रियलिटी को, यानी कि सिर्फ रियलिटी को दिखा दिया जनता के सामने, सरकार की या फिर किसी भी चीज़ की, रिफ्लेक्ट नहीं करती है सिर्फ। इट कंस्ट्रक्ट्स द पब्लिक परसेप्शन, वो लोगों के जो माइंड के परसेप्शन, लोग क्या सोच रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट, बिल्ड भी करती है। हम क्यों ना होते हैं इन्फ्लुएंस, हम बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। हम कोई वीडियो देख रहे हैं किसी इन्फ्लुएंसर का, आजकल तो यूट्यूब पर भयंकर इन्फ्लुएंसिंग वीडियोज़ हैं, तो कोई भी सरकारी मुद्दा है उस पर लोग बना रहे हैं वीडियो, हम देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी इंसान का वीडियो, अब हम उसकी विचारधारा से इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होते हैं, कहीं ना कहीं तो हम पर प्रभाव पड़ता ही है। तो हमारा परसेप्शन, हमारे सोचने का तरीका जो है, मीडिया हमें जो दिखा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, साथ साथ वो कंस्ट्रक्ट भी करती है, अपना ओपिनियन बनाती भी है। पब्लिक परसेप्शंस ऑफ रियलिटी विच इवेंचुअली फोर्सेस द गवर्नमेंट टू एक्ट, और वही चीज़ गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि जो लोग सोच रहे हैं उस तरह से आप एक्ट करो, जिस वे में लोग सोच रहे हैं उस तरह से पॉलिसीज बनाओ। ये गवर्नमेंट को क्या करती है? फोर्स करती है, उस पर फोकस बनाती है, उसको कहती है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस, कैसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मीडिया हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, वो मैकेनिज्म क्या है, वो तरीका क्या है। मीडिया शेप्स पॉलिसी एंड ओपिनियन थ्रू थ्री कोर साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तीन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, और सोशियोलॉजिकल, जो समाज की तरह से हम बात करते हैं, सामाजिकरण तरीके से, दोनों ही तरीके से हमें जो है इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है कि कोई एक एजेंडा है समाज में, कोई भी तरीके का मुद्दा है, उस चीज़ को सेट कर दिया कि ये भाई मुद्दा है, इसको सेट है ये। तो डेफिनेशन देखते हैं एजेंडा सेटिंग क्या होता है। दिस रिफर्स टू, यानी एजेंडा सेटिंग रिफर्स टू मीडियाज एबिलिटी, मीडिया की योग्यता पर, टू इन्फ्लुएंस, कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करेगी, द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ द पब्लिक एजेंडा, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किस तरह से प्रेजेंट करेगी जनता के सामने, जो कि किसके हित में है, किसके लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के सामने कैसे दिखाएगी वो। मीडिया की एबिलिटी है एजेंडा को कैसे दिखाना, सेट करना। एजेंडा सेटिंग इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? इफ़ द मीडिया कवर्स एन इशू, अगर मीडिया जो है, टीवी चैनल है, मीडिया है, कुछ भी है, वो रिपीटेडली, एकदम एक लगातार दिल्ली के पोल्यूशन पर, एयर पोल्यूशन, और फार्मर के ऊपर, जो फार्मर के ऊपर टेंशन है, डिस्ट्रेस है, उसके ऊपर ही रिपीटेडली कवर करेगी न्यूज़ वगैरह को, इश्यूज़ को उठाएगी, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक बिगिंस टू
परसीव इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेशनल प्रॉब्लम। अब बार बार किसानों की प्रॉब्लम या एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम टीवी पे दिखाई जा रही है, तो बैठ के जनता जो टीवी देख रही है, न्यूज़ देख रहे हैं, हम लोगों को तो यही लगेगा ना भाई, ये जो टीवी में आ रहा है बड़ा ही खतरनाक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, प्रॉब्लम है, मतलब देश के ऊपर टेंशन है, प्रॉब्लम है, इसीलिए मीडिया में दिखाया जा रहा है इतना ज़्यादा। बिल्कुल यही लगेगा बार बार अगर मीडिया रिपीटेडली उसको दिखाएगी तो दिस फोर्सेस, ये जो फोर्स है द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द इशू इन द पॉलिसी मीटिंग्स। फिर ये बार बार जब लोग ये चीज़ देखेंगे ना, तो लोग इसके प्रति क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। अब जब लोग जागरूक होंगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अच्छे वोट के लिए गवर्नमेंट को इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर अगली पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में यही दिखा रहा है, लोगों के माइंड में भी यही चल रहा है। अगर आने वाले पॉलिसीज़ में एयर पोल्यूशन या फिर दिल्ली के फार्मर वगैरह पे कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं आई, तो जो जनता है वो हो जाएगी नाराज़, और ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है। तो ये हमारे पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने का सबसे बड़ा एक एजेंडा सेट कर रही है कि क्या होगा अगली आने वाली पॉलिसी का एजेंडा, वो मीडिया सेट करती है। फ्रेमिंग क्या होता है, फ्रेमिंग का मतलब डेफिनेशन में देखते हैं। फ्रेमिंग इज द वे, एक ऐसा तरीका है, अ न्यू स्टोरी इज पैकेज्ड एंड प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, यानी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उन तक कैसे प्रेजेंट की जाएगी, तो उस चीज़ को, एक नई स्टोरी को किस तरह से पैक करके, पैकेज्ड एंड प्रेजेंटेड, फ्रेम करके कैसे दिखाया जाए ऑडियंस को, कहने का मतलब यही है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हाउ अ पॉलिसी इज फ्रेम्ड, कैसे एक पॉलिसी को तैयार किया गया है, बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, ढांचे में ढाला गया है, कैसे किसी पॉलिसी को फ्रेम किया गया है। ईदर, चाहे वो कोई रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म हो, कोई क्रांतिकारी सुधार आया हो कोई समाज में, और अ थ्रेट टू लाइवलीहुड्स, या फिर लोगों के जीवन पे कोई खतरनाक थ्रेट हो, कुछ है ना, ऐसा हो, किस तरह से उसे दिखाया जा रहा है, ठीक है, फ्रेम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। डिटरमाइंस वेदर द पब्लिक विल सपोर्ट और अपोज इट, फिर ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि लोग इसका विरोध करेंगे या इसके सपोर्ट में उतरेंगे, राइट। ये फ्रेमिंग डिसाइड करता है। अगर आप उस तरीके को एकदम पैकेज करके अच्छी तरीके से फ्रेम कर रहे हो जिससे लोग खुश हो जाए, लोगों के हित में हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो लोग भाई उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो भाई अपोज करेंगे। तो वो फ्रेमिंग भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द इंस्टेंस द फ्रेमिंग ऑफ द LPG रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कुछ सुधार आए थे 1991 में, और द GST सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सोशल एक्सेप्टेंस, GST वगैरह में और LPG में सुधार आए थे। भाई लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस होकर इम्पॉर्टेंटली उसको क्या किया था, ग्रेप किया था और एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, हमें अच्छे हैं। फ्रेम ऐसी हुए था, वो फ्रेम ही ऐसा हुआ था, तो लोगों ने उसको सपोर्ट दिया। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग से समझते हैं डेफिनेशन, बाय हाईलाइटिंग सर्टेन इश्यूज the media primes the citizens to use the specific issue as a criteria to evaluate the performance of the government or a political leader। प्राइमिंग का मतलब होता है ऐसे इंपॉर्टेंट सर्टेन इशू को हाईलाइट कर देना। मीडिया करती है ऐसा काम जिससे सिटीजन जो होते हैं वो उस स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो है गवर्नमेंट को, फिर पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, इवेलुएट करना पड़ता है, राइट। कुछ स्पेसिफिक इशूज़ को प्राइमिंग कहते हैं जिसे। रोल इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशंस, क्या है मीडिया का रोल पब्लिक पॉलिसी के अंदर फॉर्मेशन में। जब पॉलिसी बनती है, मीडिया डायरेक्टली आके नहीं बनाती है, लेकिन मीडिया ऐसे इन्फ्लुएंस कर देती है पब्लिक को कि भाई जब पॉलिसी बन रही होती है तो सरकार को जनता के जनमत को, जनता के ओपिनियन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। द मीडिया एक्ट एज अ मेजर प्लेयर इन द पॉलिसी साइकिल, मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब पॉलिसी बनती है। पॉलिसी की भी एक साइकिल होती है ना, पॉलिसी फिर ऐसे करके स्टेप्स होते हैं उसमें बहुत सारे, तो इस साइकिल में, पॉलिसी साइकिल में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रोल्स क्या हैं, द वॉचडॉग फंक्शन, पहला है वॉचडॉग करना, निगरानी रखना, निरीक्षण करना। थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता होती है, एक एक जगह जाके एकदम कहता है ना, एकदम जड़ से जड़ खोद कर जानकारी निकालना, क्या हो रहा है क्या नहीं। द मीडिया एक्सपोजेस पॉलिसी फेलियर्स, मीडिया क्या करती है, जो पॉलिसी फेल हो चुकी है उसको एक्सपोज करती है जनता के सामने, लोगों के सामने। कोई करप्शन आया, जैसे 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम हुआ है ना, ये सबको मीडिया ने, कोल स्कैम हो रहा था, कोल घोटाला वगैरह, इन सबको मीडिया ने क्या किया, हाईलाइट किया, लोगों के सामने दिखाया कि देखो आपके देश में ये सब भ्रष्टाचारी काम चल रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम वगैरह स्कैम वगैरह चले। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, और जो सरकारी प्रशासन है वो किस तरह से काम नहीं कर रहा है उस चीज़ को दिखाना, जनता को जागृत करना, एक्सपोज करना उनको। तो दिस एक्सपोजर
ऑफन लीड्स टू द अमेंडमेंट, और यही कारण होता है, ये एक्सपोज क्या करता है, कुछ अमेंडमेंट जो कानून बने हुए हैं उनका फेल हो रहे हैं वो कानून, तो फिर उनमें क्या होगा, सुधार होगा, अमेंडमेंट आएंगे, संशोधन होगा, न्यू लॉज बनेंगे, क्रिएशन बनेगा, नई पॉलिसीज़ बनेंगे, न्यू लॉज बनेंगे, राइट। तो यही जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक्सपोज जो हो जाते हैं चीज़ें, फिर वो नए कानून बन के निकलती है। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, वॉचडॉग फंक्शन हमने देखा। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक आउटक्राई, कि पब्लिक लोग क्या सोच रहे हैं, पब्लिक का जो रियल में व्यू है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो द मीडिया क्रिएट्स अ पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर इन एक्शन। जो पॉलिटिकल कॉस्ट मतलब क्रिएट करती है एक तरह से, जो इन एक्शन है, जो काम नहीं हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द इंटेंस मीडिया कवरेज ऑफ द निर्भया केस 2012। मीडिया ने बहुत डीपली जाके इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा निर्भया केस को क्या किया था, कवरेज की थी, लोगों को दिखाया। तो ये लेड टू मासिव पब्लिक मूवमेंट। तो अब जितना लोग देखेंगे एक चीज़ को न्यूज़ पर, उतना लोग जागरूक होंगे, तो पब्लिक मूवमेंट उतना ही मैसिव था, बहुत खतरनाक था, जनता सड़क पर उतर आई थी। इसका क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्टिंग इन द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग जस्टिस वर्मा कमेटी एंड पासिंग द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो इसी कारण जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या किया था, क्रिमिनल लॉ को अमेंड कर दिया था, और एक्ट 2013 को अमेंड करना पड़ा, क्रिमिनल लॉ को, है ना। तो अमेंडमेंट देखने को मिला हमें। तो ये प्रेशर बनाती है मीडिया लोगों पर, लोगों के आउटक्राई को दिखाती है, लोगों के जो लोगों के अंदर के जो गुस्से को दिखाती है, राइट, और पैदा करती है पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर इन एक्शन। फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी द मीडिया प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट द रियल टाइम फीडबैक। अब गवर्नमेंट को, कि जनता क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को जानना है, तो मीडिया उन्हें दिखाती कि भाई जनता ये सोच रही है आपके बारे में, रियल टाइम में इस समय क्या सोच रही है, फीडबैक देती है ऑन हाउ पॉलिसीज आर वर्किंग। क्या आप गवर्नमेंट ने जो न्यू पॉलिसी बनाई है काम कर रही है, नहीं कर रही है, जनता उससे खुश है, नहीं है, सब चीज़ बताना, ग्रास रूट लेवल पर बताना। इट हाईलाइट्स शॉर्टेज इन हॉस्पिटल्स, कि भाई हॉस्पिटल में कुछ बेड कम पड़ रहे हैं, फ्लो हो रहा है, फ्लॉज इन द पीडीएस राशन सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन की कमी पड़ गई है, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप्स है, क्रॉप्स पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को कौन दिखा रहा है, ये सब मीडिया दिखा रही है। तो गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि रियल टाइम में क्या सिचुएशन है समाज की, राइट। Then external platform talk shocks, the editorial columns provide a space of economists, scientists, sociologists to debate policy technicalities, helping the public understand complex issue budgeting of foreign policies। जो expert लोग होते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, वो भी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में। तो जैसे मैंने कहा ना, यूट्यूब वगैरह पे, पॉडकास्ट वगैरह में इंपॉर्टेंट मुद्दे उठते रहते हैं, उससे भी जो जनता है बाहर की फॉरेन पॉलिसी को समझती है, बजट को समझती है, अंडरस्टैंड करती है, इन कम्प्लेक्स इश्यूज़ को, तो उन लोगों को समझने में हेल्प मिलती है। फिर लोग अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं इस हिसाब से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग आज एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वाला क्लाइमेट एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहा है, इकोनॉमिक वाला आर्थिक मुद्दों पे बात कर रहा है, देश की जीडीपी पे बात कर रहा है, साइंटिस्ट अपनी अलग इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो हर एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर जाकर लोग आजकल उनकी बात समझकर कॉम्प्लेक्स इशू को ईजिली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स क्या है, वाइल द मीडिया इज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट। आज मीडिया सशक्त करने का एक माध्यम बन चुका है। इट फेसेस सेवरल मॉडर्न चैलेंजेस, लेकिन आज आधुनिक युग में भी मीडिया को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंसलाइजेशन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा आता है ना, सनसनी केस एकदम ही धनाधन धन वाली टाइप्स। तो द रेस फॉर टीआरपीज, ये सब क्या करते हैं मीडिया, टीआरपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनसनी केस बना दें, झूठी खबर को भी देखिए 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 इस तरह से करते हैं। तो ये सब टीआरपीज जो होती है के लिए करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखें। द रेस फॉर टीआरपीज, एक चैनल होड़ में लगा हुआ है कि मैं सबसे पहले सनसनी केस दूं, दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर चल रहा है आजकल, आज की ताज़ा खबर है, इस तरह से होता है ना कोई भी खबर को। तो ये टीआरपी गेन करने के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए होता है, ताकि उनका जो न्यूज़ चैनल है वो फेमस हो जाए, मीडिया का व्हाटएवर जो भी है। लीड्स टू द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट ओवर सब्सटेंटिव पॉलिसी डिस्कशन। कोई एकदम अच्छी पॉलिसी डिस्कशन से हटकर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पे आ चुके हैं, ये इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लोगों का, लोगों को हमारे न्यूज़ देखते हुए मज़ा आना चाहिए, चाहे मज़े में सच्चाई हो या ना हो, उनको मज़ा आना चाहिए। तो ये टीआरपी कल्चर बिल्ड हो चुका है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक चैलेंज है।
पेड न्यूज़ एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप। भाई पेड न्यूज़ जो मन में आ रहा है, गोदी मीडिया जिसे कह रहे हैं आज के लोग, कि जो पैसा देके न्यूज़ जिसकी चलवानी है उसकी चलवाई जा रही है। कॉर्पोरेट ओनरशिप हो गई है, प्राइवेट कंपनी न्यूज़ चैनल्स पे राज कर रही है। प्राइवेट कंपनी हाथ पीछे से किसी एक गवर्नमेंट के साथ मिला है, उसकी तो वो बुराई कभी दिखाएगा ही नहीं, रियलिटी बताएगा ही नहीं। तो व्हेन मीडिया हाउसेज आर ओन्ड बाय लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स, बड़े बड़े अधिकारियों उद्योगपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है, या पॉलिटिकल एफिलिएट्स जो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, बड़े बड़े मीडिया के हाउसेज घर, देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड अनबायस्ड पॉलिटिकल क्रिटिक इज कॉम्प्रोमाइज। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट में फेलियर्स हैं उनको। तो ये एक चैलेंज है। देन सोशल मीडिया इको चैम्बर है। सोशल मीडिया क्या है, इको चैम्बर हो चुका है। द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया, आज हम देखें तो आज हम न्यूज़ कहाँ देख रहे हैं, आज हम हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब टेलीग्राम या फिर ट्विटर, एक्स, इन पे देखते हैं ज़्यादातर न्यूज़, क्योंकि हम मीडिया वाले पर्सन, डिजिटल मीडिया वाले पर्सन हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो है, इससे क्या होता है, फेक मीडिया मतलब फेक न्यूज़। अब टीवी पे कुछ न्यूज़ हद तक कंट्रोल की जा सकती है कि फेक ना फैलाई जाए, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, उन पे तो फेक न्यूज़ फैल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है ना ये सब, तो इन पे इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये इको चैम्बर बन चुका है। अल्गोरिदम्स ऑफन शो पीपल ओनली व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। अल्गोरिदम जो ऐसे हो गए हैं, इंस्टाग्राम में आप कुछ सर्च कर लीजिए अपने फेवरेट चीज़ को, बार बार उसी चीज़ का ऐड दिखाएंगे, उसी चीज़ को आपको वो एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये इंसान का ओपिनियन क्या है। मान लीजिए मैंने एक रील देखी, उसका ओपिनियन है एकदम रिलेटेड विद माउंटेन से रिलेटेड कुछ है या फिर है, तो मुझे बार बार उस माउंटेन से रिलेटेड चीज़ें दिखाना। मेरा बीजेपी से रिलेटेड है तो बार बार हिंदू धर्म, भगवा ध्वज ये दिखाना। मेरा कांग्रेस से रिलेटेड है तो बार बार उस चीज़ से माइनॉरिटी की ये वो, मतलब इस तरह से हर एक ओपिनियन बना एल्गोरिदम उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाता है न्यूज़। तो ये एक्सट्रीम पोलराइजेशन ऑफ कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सोशल मीडिया, और जो कि एक फेक न्यूज़ फैलाने का माध्यम भी बनता जा रहा है, जो कि इट्स वेरी डेंजरस। फॉर्मल कंक्लूजन देखते हैं हम, क्या है ये, कि देखिए इंपॉर्टेंटली यहाँ लिखा गया है, द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी इज ट्रांसफॉर्मेटिव बट डेलिकेट। मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव तो है जर्नी, बहुत रोल मतलब पब्लिक पॉलिसी में शेप हुआ है मीडिया का, ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, लेकिन डेलिकेट है, बहुत ही एक हम कह सकते हैं ना नाजुक टाइप का है, सेंसिटिव है। इट हैज़ द पावर टू टर्न अ लोकल ग्रीवियंसेस इनटू अ नेशनल लॉ। साधारण लोगों की जो ग्रीवियंसेस है, इच्छा को राष्ट्रीय कानून बनने पर भी ये जो है पावर रखता है, मीडिया रखता है। ओके, हाउएवर द मीडिया टू रिमेन अ ट्रू इंस्ट्रूमेंट, मीडिया जो है ट्रू इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी का, होना चाहिए, जो है लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए जो हो रहा है लोकतंत्र में। ओके, इट मस्ट मूव बियॉन्ड सेंसलाइजेशन टू रिटर्न एथिकल, लेकिन ये इस चीज़ से बढ़कर सेंसलाइजेशन पर हो गया है, सनसनी केसेस बनते जा रहे हैं। रिटर्न टू एथिकल एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म, और जो है ये इस चीज़ एथिकल हो चुका है बहुत ज़्यादा, मतलब एथिक्स हार्म हो रहे हैं। एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म, प्रूफ के साथ साथ दिखाओ भाई ये चीज़ है या नहीं, तो ये हो चुका है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोस्ट ट्रुथ द मीडियाज ड्यूटी नॉट जस्ट टेल द पीपल व्हाट टू थिंक। मीडिया का ये काम नहीं है, पोस्ट ट्रुथ के हम युग में देखें, मीडिया का सिर्फ ये काम नहीं है कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना चाहिए, बट टू प्रोवाइड देम द फैक्ट्स। अब मीडिया को उन्हें फैक्ट्स, रियलिटी, एविडेंस, प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। दे नीड टू थिंक फॉर देमसेल्फ, ताकि लोग खुद सोच सकें। फैक्ट दिखाओ, मीडिया का ये काम है। समरी देख लेते हैं, की कंसेप्ट्स देखते हैं कि मीडिया डजेंट जस्ट रिपोर्ट न्यूज़, मीडिया सिर्फ रिपोर्ट नहीं करती, इट सेट्स एजेंडाज फॉर द नेशन, नेशन के लिए एजेंडा तैयार करती है। द निर्भया इफेक्ट हमने देखा, यूज एज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ कैसे मीडिया ने प्रेशर किया था, लेजिस्लेटिव चेंज आया, कानून में अमेंडमेंट हो गया था, राइट, जो क्रिमिनलाइजेशन वाला कानून था। करंट थ्रेट है मीडिया कैप्चर, व्हेन द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस कंट्रोल द नैरेटिव, तो वहाँ पे मीडिया कैप्चर करती है। ओके, फाइनल टेक हम लेते हैं, द इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, जिन लोगों को पता हो, इन्फॉर्म्ड हो, वो जनता जिसे पता हो, इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। हर चीज़ पता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है मीडिया। द मीडिया इज़ द प्रोवाइडर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, जिससे लोगों को अपने सरकार के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में पता चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।